स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मेयर की चेयर में। देखिए आज हम पहुंच चुके हैं दुर्ग, और दुर्ग की जनता क्या सोचती है अपने मेयर को लेकर, आज उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेयर की चेयर 2025 विस्तार न्यूज प्रेजेंट और पावर्ड बाय जीके इलेक्ट्रिक। और अगर आपको आपके शहर में, आपके वार्ड में, आपके गली में कहीं विस्तार न्यूज की रिक्शा दिख जाए तो जान जाइएगा कि आपकी समस्या जानने ये रिक्शा पहुंची हुई है। और कितना काम आपके वार्ड के पार्षद ने किया, क्या दावे और वादे आपके महापौर ने किए थे, कितने वादे पूरे हुए, सब कुछ पर बात करेंगे। और देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंच में हमारे साथ के.एस. चौहान जी मौजूद है, जिनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ सुशील भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के ही महापौर हैं, तो इनके महापौर धीरज जी ने कितना काम किया ये इनसे पूछेंगे, जनता से पूछेंगे कि वाकई में काम हुआ है कि नहीं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत जनता के साथ ही करेंगे। तो एक बार जनता हाथ उठा दे, पार्टी के लोग हाथ नहीं उठाएंगे, जनता के पास आएंगे और आप बताइए काम हुआ है यहाँ पर? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। दुर्ग और छत्तीसगढ़ में हमेशा कांग्रेस या फिर भाजपा एक के बाद एक आते रहे, वादे करते रहे, लेकिन धरातल पे कोई काम आज तक दिखा नहीं गया। धरातल पर काम नहीं दिखा, नहीं हुआ है क्या काम? नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें नाली सब शहर की अस्त व्यवस्था पड़ी है। सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है, जो पूरे शहर में अतिक्रमण फैला हुआ है। धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल निष्क्रिय रहे महापौर, और बहुत बुरी स्थिति सड़कों। बिल्कुल, तो पूछेंगे इस सवाल। और आप लोग जो मंच पे जनप्रतिनिधि मौजूद है सुन लीजिए, जवाब तैयार रखिएगा। हमें रिवोन कंट्रोल महापौर नहीं चाहिए। अच्छा, इनको कैसा कंट्रोल महापौर नहीं चाहिए, सब पर बात करेंगे। चलिए मंच पर चलिए, मंच पर पूछ लेते हैं, क्योंकि आरोप कई लग रहे हैं। और पहले चलते हैं सुशील जी के पास, क्योंकि इन्हीं के मौजूदा महापौर रहे हैं। बहुत आरोप लग रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि अवैध अतिक्रमण का मुद्दा जो दुर्ग नगर निगम में हमेशा गूंजा, क्या हुआ, क्यों आप लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए? क्या लगता है कि इतना काम किए हैं कि जनता दोबारा भरोसा जताएगी? जरूर भरोसा करेगी। पिछले 5 साल में जितने काम राज्य शासन के माध्यम से हुआ है, उतना काम मेरे ख्याल से 20 साल के भाजपा शासन में कभी नहीं हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी, वो सड़कों का कायाकल्प हो चुका है। नल घर योजना के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट किया है, और डीएमएफ फंड के माध्यम से जो मशीनें लगी हैं नल में, आज तक नहीं। नल जल योजना पर काम हुआ है, सड़कें बनी है, ठीक है। पूछ लेती हूँ मैं उन्हीं लोगों से, आऊंगी के.एस. जी आपके पास भी, लेकिन जनता से पूछ लेती हूँ। जल्दी जल्दी बताइएगा, जो बोल रहे हैं काम हुआ है कि नहीं, काम हुआ है हाँ या ना? मैम, नल जल योजना का इन्होंने नाम लिया, उस बता दूं कि 3 बार भाजपा की शासन है। जितने दिन 15 साल में पानी नहीं है, उतना इन्होंने 5 साल में लोगों घर पानी आने नहीं दिया है। डेली पेपर में खबर आता था कि निम्न और सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों के निर्माण की बात कर रहे हैं। सड़कों का कहीं निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार का निर्माण ये कांग्रेस की सरकार ने दुर्ग शहर में किया है। ये डीएमएफ का इन्होंने नाम लिया, डीएमएफ के घोटाले में इनके अधिकारी आज जेल में हैं। और ये डीएमएफ अभी 1 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में, वो भी काम नहीं कर रही क्या? बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे विधायक दुर्ग शहर में 1 साल में 74 करोड़ रुपए लेके आए हैं। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ बताइए। सिर्फ भाजपा पार्षदों को दिए, 1 साल में जितना भेदभाव हुआ ना, इतना आज के 20 साल के निगम में कभी नहीं हुआ। अभी पूरा आरोप लगा है कि भाजपा के विधायक ने सिर्फ भाजपा के पार्षदों को क्यों दिए, जनता के प्रतिनिधि कांग्रेस पार्षद भी है, उनको क्यों नहीं दिया गया? इसका विरोध भी हुआ है, प्रदेश तक के हुआ है। अच्छा ठीक है, तो के.एस. चौहान जी इसका जवाब आपसे ले लेती हूँ। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के पार्षदों को बस लाभ दिया गया, न जनता तक कुछ लाभ पहुंचा है, ना साथ ही दुर्ग वासियों को कुछ मिला। ये बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, या कोई भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं पूछ रहा है, ये आम जनता पूछती है कि तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की गई। जहां पर आपके कांग्रेसी पार्षद थे वहां पर ही काम क्यों कराया गया। और वहां पर भी जहां पर कांग्रेसी पार्षद है, वहां पर 1 बार नहीं 2 बार सड़क बनाई गई है, रोड बनाई गई है। और जहां पर उन्होंने जो उसी के कांग्रेस के पार्षदों को नहीं दिया गया, उसकी सड़क नहीं बनाई गई। ये मोहल्ले का हाल है। आप आम जनता से पूछ सकते हैं कि एक ही मोहल्ले में सौतेला व्यवहार किया गया है कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को तो फंड नहीं दिया गया, बहुत सारी और सुविधाएं नहीं दी गई। इवन आप इतनी पराकाष्ठा कर दी इन्होंने कि कोविड के समय आपने जो राशन दिया, वो कांग्रेसी पार्षदों को 2-2 बार दिया, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुद अपने तरफ से
कंट्रीब्यूट कर। ठीक है, जवाब इसका ले लेती हूँ। सुशील जी, कोरोना काल को लेकर महापौर जी पर भी आरोप लगे कि जो सामान का वितरण किया गया उसका लेखा जोखा आज तक सामने नहीं आया। अब के.एस. चौहान जी भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्षदों के घर तक खाना पहुंचा लेकिन बीजेपी पार्षदों को कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोरोना में बाहर निकलते तो उनको कुछ मिलता, ये तो घर के अंदर घुसे थे। कोरोना काल में कोई एक आदमी तो होता है जो निगम के दरवाजे पे खड़ा होता। मैं खुद कोरोना से पीड़ित हूं, मैं खुद ब्लैक फंगस से पीड़ित हूं। मैं जानता हूं मेरे लिए क्या किया गया, मैं जानता हूं कि यहाँ के समाज के लोगों ने क्या किया, मैं जानता हूं कि यहाँ के मेयर ने क्या किया। हर किसी के लिए आज जो ऑक्सीजन प्लांट बना है ये भाजपा की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। आज जो लोगों के लिए अस्पताल बनाए गए वो कांग्रेस की देन है। आज जितने भी आप प्रसूति विभाग में जाके देखेंगे जितना अच्छा बना है वो नहीं, आज तक नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ बातें करते हैं, ढकोसला करते हैं और परिकास। ठीक है, बातें और ढकोसला करते हैं आप लोग। हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है, सड़क का उनकी देन है, तो आप लोगों की क्या देन है? कैसे जीतेंगे चुनाव? एनडीटीवी में हमारा दुर्ग पूरा प्रसिद्ध हो गया था, ये बोलते हुए मुझे लज्जा आ रही, शर्म आ रही है कि एनडीटीवी में लाशें तैरती हुई दिखाई दी। कहां थी इनकी व्यवस्था? मेरे को 1 रुपया बता दे, 1 रुपया यहाँ के महापौर या यहाँ का विधायक ने अपनी जेब से खर्च किया हो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और कोविड के समय अपनी राजनीति चमकाने के लिए 5 से 7 रुपए का। अब इसका जवाब भी 5 से आ रही हूँ कि 16-20 रुपए में इन्होंने खरीदा सिर्फ अपनी चित्र लगाने के लिए। ठीक है, अब जनता के पास फिर चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। हाँ, बताइए। 5 साल में कांग्रेस का मेयर है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। हर वार्ड में जाओ कि पूरे शहर के अंदर में ना 5 साल तक लगातार पानी के लिए जनता तरसा है। वार्ड में जाकर के सुलभ शौचालय देखिएगा, जनता का बैठने के लायक नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक आया, 1 साल के अंदर में 84 करोड़ रुपया ला करके दुर्ग शहर के अंदर में दिया। ये कांग्रेस के साथी बोलते हैं कांग्रेस को पैसा नहीं दिया। वार्ड क्रमांक 57 में 2 करोड़ जो कांग्रेस का पार्षद वहां पैसा दिया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, न कांग्रेस न भाजपा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक काम कर रहे हैं, 1 साल में ही काम हुआ, इससे पहले नहीं। मुझे हंसी आ रही है उस पे। वो खुद जल विभाग के प्रभारी रहे हैं और जो इस बात का दुख है कि ये लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चेक कटवाने का काम किया है। हमारे महापौर जी ने डीएमएफ फंड से 4 मोटर लाए, ये लोग सिर्फ टंकी बना दिए थे, चेक कटवा दिए, गायब कर दिए थे। हम लोगों ने डीएमएफ फंड का सही उपयोग किया। केंद्र से धन्यवाद के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी की चिट्ठी आई है, हमारे धन्यवाद किया। अंतिम छोर तक 60 वार्ड के अंतिम छोर तक आज पानी गिर रहा है, आ रहा है लोगों के। सबके पास आऊंगी। हाँ, बिल्कुल। सवाल है, साल भर की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी ने गौठान बनाया था, आज ये गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं। आज क्यों बंद कर दिए लोगों ने? पहली बात। दूसरी बात, बिजली बात, मेरी बात सुनिए। बिजली हाफ थी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, आज बिजली पूरा फुल कर दिया रेट। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? इसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? आपके सवाल का ही जवाब ले रही हूँ, आपके सवाल का जवाब। ठीक है, और सवाल पूछूंगी। ठीक है, इनके सवाल का क्या जवाब दूं? झोपड़ियों से हवेली बन गई, बोले कि रोड बना, शहर के लोगों ने देखा कि महापौर का निवास बना, और वो भी चमचमाता हुआ रोड में। और मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं और लोगों की डिमांड भी रहती थी कि आप कुछ शेरो शायरी के अंदाज में इनको सबक सिखाइएगा, तो मैं फिर वो पुरानी शेर को नए अंदाज में प्रस्तुत करता हूं। पेश करिए। कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण जन्म में घी, साईं जी के राज में महतारी वंदन की धूम। कोई पक्षपात भारतीय जनता पार्टी के न नेता करते न कोई कार्यकर्ता करते। आज प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है तो किसी का चेहरा देख के नहीं दिया जाता है, उसकी स्थिति देख के दी जाती है। क्या जनता इस बात से सहमत है? आम जनता एक बार हाथ उठा ले। मैं आऊंगी, ये पार्टी के लोग हैं, क्योंकि फिर देखिए पक्षपात का आरोप लग जाता है। आप लोग आम जनता है, आपके पास आई थी वे। हाँ, बताइए आप क्या देखते हैं दुर्ग शहर में क्या प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या मैं दोनों से पूछना चाहता हूं। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस के समय में जिस अधिकारी ने कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया था, आज वही अधिकारी भाजपा काल में फिर सर्वे सर्वा बनकर भ्रष्टाचार कर रहा है।
भाजपा के ही पार्षदों ने इस बात का उल्लेख किया था, खुलकर कमीशन खोरी हो रही है, उसके बावजूद। तो एक बड़ा आरोप लगा के.एस. चौहान जी, सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। हाँ बोलिए। मेरा सवाल यही है मैम कि इनके आपका सवाल दोनों में से भाजपा के नेता से कि आपका प्रदेश में मुखिया कौन है अभी तक तय नहीं हो पाया। सुपर सीएम भी है, चार है, तो ये महापौर कहां तय कर पाएंगे। और ये रोड की जो बात कर रहे हैं, बाजू की रोड कांग्रेस कार्यकाल में बनी है। ये कोविड की बात कर रहे हैं तो एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल आया था कि 1 महीना में दुर्ग जिला सबसे जल्दी रिकवरी करने वाला प्रदेश का जिला बना था। ठीक है, तो सारे सवालों का जवाब लेंगे। हाँ जल्दी। अभी इनने कहा कि ये सड़क कांग्रेस पार्टी की देन है। ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है, ये वोरा जी ने अपने बाप के नाम पर इस सड़क को बनाया, मोतीलाल वोरा जी के नाम पर सिर्फ वोरा फैमिली का बनाने का काम किया है। दुर्ग शहर को परिवारवाद चलाया है। देखिए मैडम, 5 साल निगम में कांग्रेस सत्ता रही है। देश भर में शहरों को स्मार्ट बनाया गया है, स्मार्ट सिटी बनाया गया है। हमारे दुर्ग को पिछड़ा विलेज बनाया गया है। जहां विकास होना था, स्मार्ट सिटी होना था, दुर्ग लगातार 5 सालों में पिछड़े से पिछड़ा होता गया। आप सिर्फ सड़कों को देखिए, यही सड़क है जो लिपापोती करके अब यह कांग्रेस लोग दावा करें कि रोड अच्छी बनी है। आप गलियों में जाइए, गांव मतलब मोहल्लों में जाइए, वहां तो बिल्कुल। देखिए, वैसे विस्तार न्यूज की ई रिक्शा निकल चुकी है, हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड तक पहुंचेगी, आपकी समस्या सुनेगी। जीके इलेक्ट्रिक ने उसको इतने बेहतर तरीके से तैयार किया और विस्तार न्यूज निकल चुका आपकी समस्या, आपका हाल जानने के लिए। तो अगर कहीं भी वो गाड़ी दिख जाए तो जान जाइएगा कि आपके गली वो समस्या जानने पहुंची हुई है। तो देखिए, यहाँ पे अभी तक महापौर के नाम का ऐलान हुआ नहीं है कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारेगी, कांग्रेस पार्टी किसको मैदान में उतारेगी। वैसे तो जो दुर्ग की सीट है महापौर के लिए, वो महिला ओबीसी के लिए आरक्षित है, लेकिन कौन कौन वो संभावित नाम है, किनके नामों पर चर्चाएं सबसे ज्यादा है, यहाँ के जो मेरे सहयोगी है दिलीप शर्मा, उनसे पूछ लेती हूँ क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। दिलीप, ये भी बताइएगा कि क्या लग रहा है, किसको टिकट देने वाले हैं, कि बहुत लोगों के नाम की चर्चा है। देखिए, अब वक्त बहुत कम है, किसी भी वक्त भाजपा हो या कांग्रेस अपने महापौर उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में मैं बीजेपी के 2 नाम बताऊंगा जिस पे बीजेपी मोहर लगा सकती है, जिसमें से एक नाम है कुमुद बघेल और दूसरा है अलका बागमार। 2 नाम ऐसे हैं जिसकी चर्चा पूरे शहर में है और उस पे हो सकता है बीजेपी मोहर लगा दे। दूसरा, कांग्रेस से बात करूंगा तो कांग्रेस में भी 2 नामों की चर्चा, एक है प्रेमलता साहू और दूसरा नाम है कल्पना देशमुख। तो कांग्रेस, और देखिए, आपने नामों का तो बता दिया कि इन नामों पर चर्चा है, लेकिन बीजेपी कभी ऐसे ऐलान कर देती है कि किसका नाम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है वो तो देख लेंगे। लेकिन एक बार जनता के पास चलते, क्या लग रहा है, किसका महापौर चाहिए आप लोगों को, जल्दी बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का चाहिए। किसका चाहिए, जल्दी जल्दी बताना है, किसका महापौर चाहिए? तो आधे लोग तो शर्माते हैं, किसका महापौर चाहिए? दुर्ग की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से परेशान है। एक पार्टी सांप, तो एक नई पार्टी का महापौर चाह रहे हैं ना। एक पार्टी सांपनाथ है, दूसरी पार्टी नागनाथ है। अब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को हम एक विकल्प के रूप में जरूर देखना चाहेंगे। ठीक है, किसका महापौर चाहिए आप लोगों को, जल्दी बताओ। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जो विकास कर सकती है, जिसके राज्य में विकास होता है। इसके पहले महापौर सरोज पांडे जी थी, उन्होंने पुष्प वाटिका बनाई, चौपाटी बनाई, ट्रेन चल गई दुर्ग में, फुटपाथ बन गया। ऐसी हमारी महापौर थी सरोज पांडे। उसी तरह से हमको फिर एक महिला आ रही है, उसी तरह से महापौर बनेगी जो शहर का विकास। तो अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सी महिला को मिलना चाहिए टिकट, आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी बड़ी बड़ी बात कर रही है, तो बीजेपी किसको दिलाना चाहती है, आप लोग किसको दिलाना चाहते हैं टिकट? हमारे यहाँ से पूर्व नियोजित नहीं रहता है, संगठन जो तय करती है वो महापौर बनेगी। ठीक है सब। हाँ जी, बोलिए। आपने पूछा बीजेपी किसको महापौर बनाना चाहती है। पूरी शहर की जनता रबर स्टाम्प छोड़ के किसी को भी महापौर बनाना चाहती है। रबर स्टाम्प महापौर नहीं चलेगा, रबर स्टाम्प। सवाल बिल्कुल दिलवाऊंगी आपके। अभी कहाँ, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप लोग फालतू, आप लोग भागते क्या चीजों से? मैं किसके पास गई, पीछे जनता है, आपको दिखता नहीं है क्या? हाँ, आप ऐसे वो मत करिए, धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। सवाल जवाब
घोटाले दे दीजिए कि भ्रष्टाचार बीजेपी करती है और वो कई तरह के आरोप लगाए हैं। भैया अपना सवाल का जवाब सुन लो, आप धैर्य रख के बैठ जाओ। देखिए, भ्रष्टाचार का पूरा जो नाता है वो सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कैश, सी फॉर कमीशन और सी फॉर गौठान क्यों बंद हुआ, जवाब दे दीजिए। गौठान क्यों बंद हुआ पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए आप। गौठान 4078 जो गौठान थी उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी, अरे रुक जाओ, 4078 गौठानों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। जितने नॉर्म्स थे उसमें एक भी नॉर्म्स में नहीं मिला, सिर्फ बंदरबाट हो रहा था और अपने आदमियों को खुश करने की वो दी जा रही थी। ये तो बोलते हैं कि जो गोबर लिया वो बह गया, अरे फंड गया कहां? ये छत्तीसगढ़ की जनता का फंड है, वो आपको ऐसे ही बर्बाद नहीं करने देंगे। लेकिन हमने जी आपको जवाब मिल गया। आ जाऊं अब जनता के पास, कर लूं उनसे बात। ठीक है, मैं लौटूंगी। सुशील जी आपके पास भी आऊंगी। देखिए समय कम है और ये जनता का चुनाव होता है। अरे आप जाके बात कर लीजिए उनसे। हाँ बताइए, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? बोलिए। थोड़ा सा गोबर खरीदी हुई 140 करोड़ की, ये बोलते हैं 240 करोड़ का घोटाला। क्या किस टाइप का गणित है ये किस टाइप का गणित है ना? और 10,000 गौठान है। मैं इनसे पूछता हूँ, चैलेंज देता हूँ, ये छत्तीसगढ़ में बताएं कितनी पंचायत है, पूरे प्रदेश में कितनी पंचायतें बता दे, मैं फिर बताऊंगा। बीजेपी जवाब हाँ ये दे देंगे। मैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार कालम ये बताना चाहूंगा कि मेरे युवा कांग्रेस के कई भाई पार्ट टाइम निगम में नौकरी करके सैलरी पाते हैं और फुल टाइम युवा कांग्रेस की नेतागिरी करते हैं। मैं आपको नाम और लिस्ट बता दूंगा। तो देख, हाँ बोलिए। रही बात जो हमारा कांग्रेस का मित्र बोल रहा है कि पहले पंचायत बताइए, तो जनरल नॉलेज आप अपने नेता राहुल गांधी को सिखाइए। अगर वो जवाब दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी दे देगा। तो जवाब मिल गया। हाँ बोलिए। हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला अभी तक। 5 साल में बीपीएल कार्ड कितना बनाई इस महापौर कार्यकाल में? दूसरा, इस नाले में नाला का गंदा पानी नदी में जाता है, उसी को शहर के लोग पीते हैं। वर्तमान विधायक ने सबसे पहली प्रायोरिटी दी है कि इस नाले में जो गंदा पानी जा रहा है उसको दूर करना है, उसको एक अलग से दीवार उठा के पानी को अलग करना है नाले का पानी का। इसके लिए वर्तमान महापौर ने क्या किया? पानी की समस्या के लिए क्या किया? कितना बोरिंग खोदा? सुशील जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक बार जनता के पास भी चली जाती हूँ। क्या लगता है, काम हुआ आप लोगों के क्षेत्र में, आपके वार्ड में? कोई काम नहीं हुआ है। क्या राशन कार्ड नहीं बना मैडम। और क्या क्या समस्या है, सब बोलिए, सबका जवाब लेंगे। रोड का काम ही नहीं हुआ है। रोड आज देखो कितना कचरा टाइप से रोड बना हुआ है। आपकी भी कोई समस्या दादा? जी, कांग्रेस के राज में ऑटो का आज तक चेकिंग नहीं हुआ, अब भाजपा में आए दिन चेकिंग चल रहा है। ऑटो वाले परेशान है उसके नाम से। जी तो देखिए, ऑटो वाले भी परेशान है, उनकी भी समस्या है। क्या देखते हो यहाँ पे स्थिति? यहाँ पे अभी ऐसा है कि यहाँ पे महापौर है जो कि अभी एक भी दिन यहाँ पे घूमा नहीं है। शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाके देखो, मार्केट में पार्किंग व्यवस्था कुछ नहीं है। इस बार बीजेपी का महापौर बनना चाहिए। ठीक है, वो तो देखिए जनता ही तय करेगी कि किसका महापौर बनेगा। हाँ बोलिए। मुझे दोनों पार्टी से पूछना है कि दुर्ग में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, जो मार्केट में गाड़ियां खड़ी होती है, उसका बात कौन करेगा? दोनों ही पार्टी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रैफिक को लेकर तो बहुत सारी समस्याएं दुर्ग की जनता ने बताया भी, और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक सिस्टम दुर्ग का इतना डिस्टर्ब है कि इंदिरा मार्केट हो जा कहीं भी दिक्कतें कई हैं। आ जाइए आगे, पूछिए। मैडम मैं इतना ही कहूंगा कि दुर्ग की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कांग्रेस है। अच्छा, ये अलग ही हाँ ठीक है, आप मत, मैं और भी लोगों से जवाब ले लूंगी, आप बैठिए। हाँ तो बताइए कि क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों पार्किंग की व्यवस्था? अभी तो यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक भी हैं। हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग के लेकर एक बहुत बड़ी पहल कर दी गई। और जैसे लोग कहते हैं कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में कितनी पंचायतें हैं, तो 11,664 पंचायतें हैं। उनसे क्यों आप कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बात करेंगे। और रही बात, मैं पानी की बात करता हूँ, माननीय सफाई विभाग के प्रभारी जी अमित खोकर जी हैं, वो पानी के ऊपर बार बार, इन्हीं के पार्षद द्वारा बार बार एक क्वेश्चन उठाया जाता था कि कांग्रेस के समय ही सबसे ज्यादा पानी की समस्या क्यों हो रही है। बताइए क्यों हो रही है पानी की समस्या? लोगों ने पानी का समाधान किया है। एक तो मेरी बात समझ लिए,
तराही तराही मचा हुआ था, भाजपा 15 साल राज किए, तराही तराही मचा हुआ था। ये लोग फाल्ट नहीं पकड़ पाए। मैं बताया ना, इन लोग चेक कटाने का काम किए, हमारे प्रभारी बैठे हैं। हम लोगों ने काम किया सीना ठोक के। किर्लोस्कर से हम लोग ने किसको देखो यार, सवाल हमको हम लोगों ने मोटर लगा के टंकी लगा। 142 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो माननीय विधायक मेरे कार्यकाल में 152 करोड़ एक साल के अंदर 152 करोड़ रुपए अमृत मिशन के तहत आया था। मैं उस समय प्रभारी था। पूरा पैसा भ्रष्टाचार कर दिया। 5 साल तक बताइए। मेरी बात सुनिए, इनके वार्ड भी तरस रहा था पानी के लिए। ये प्रभारी थे, इनका वार्ड भी तरसता था। इनके वार्ड में भी पानी कांग्रेस ने पहुंचाया है, माननीय धीरज बाकलीवाल जी ने पहुंचाया। मैडम, मुख्य मुद्दा शहर वालों का, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार लोग। डाक हाउस कहाँ है? दुर्ग शहर का 46 लाख रुपए का डाक हाउस के नाम पे 46 लाख रुपए दोनों मिलके बिल बांट के खा लिए। दुर्ग शहर में डाक हाउस है कहाँ? पूछिए वो दोनों जिम्मेदार। बताइएगा डॉग हाउस है कहाँ? आओगे? हाँ, अपन बोल रहे पहले भैया जाके दिल्ली बचा, बाद में दुर्ग गए। जो कुछ है पहले वो तो बचाओ आप। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, जब हमारा 15 साल बीजेपी की शासन थी, उसमें चंद्रिका चंद्राकर भी मेयर रह चुकी है। उसके बाद में शंकर ताम्रकार शिव तमेर जी भी रह चुके हैं। उसके पहले सरोज पांडे जी भी रही। उस कार्यकाल के अंदर में उर्ला के अंदर में जो HDFC कॉलोनी कहा जाता है, ISDP, उसका विस्तार किया गया था गरीब परिवारों को। ठीक है, तो देखिए सारे सवालों का जवाब लेंगे। बिल्कुल, पहले जवाब दे दीजिए केयर जी कि डॉग हाउस कहाँ है, आप भी बता दीजिए। सुशील जी की डॉग हाउस कहाँ है? वादे तो हुए थे, बना नहीं है। पूछ रहे हैं कि करोड़ों रुपए भी खर्च हुआ है। देखिए, करोड़ों रुपए जो खर्च हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल में खर्च हुआ है, वो पूरा हिसाब किताब है और सब अपनी जगह व्यवस्थित है। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि 4078 गौठान जो थी वो उनकी एक भी नॉर्म्स में नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अभी एक प्रवक्ता अभी एक साथी ने पूछा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार में आपके अधिकारी, आपके आदमी और आपके मंत्री सब अंदर हैं। तो ये भ्रष्टाचार तो आप लोग की देन है। ठीक है, और इसका जवाब कांग्रेस से ही ले लेती हूँ। आपने पूछा कि हमारे चंद्रिका चंद्राकर की कार्यकाल में क्या हुआ, तो कृषि मंडी और ये गौरव पथ और बाकी सभी चीजें, गौरव पथ में जो मंडी बनी। ठीक है, इसका जवाब तो जनता दे देगी कि कितना काम किसने किया है। देखिए, कई आरोप लगे, उन्होंने डॉग हाउस को लेकर दोनों ही पार्टी से सवाल पूछा और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं आप लोग पर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉग हाउस इन्होंने तैयार करने की कोशिश की, जो कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। इन्हीं के शासनकाल में सारी चीजें हुई। और रही बात गौठान की बात KS चौहान जी बार बार उछाल रहे हैं। और ये जो गौ माता के भक्त बनते हैं, ये लोग आज दुर्ग का जो गौठान है उस दुर्गति के लिए यही है। 1 साल से ये इतने दुर्गति पे लाके दे दिए हैं। मेरे पास इतने फोन आते हैं वहां के लोग, और वो RSS और बीजेपी से समर्पित लोग हैं, जिनको हम लोगों ने पिछले 5 साल में उनको दिया था। गौठान के माध्यम से स्वरोजगार था, उसको इन्होंने छीन लिया। रोजगार को छीन लिया। दूसरी चीज, जितने भी योजनाएं थी उसको सब बंद कर दिए। और ये बात करते गौ माता की, ठीक है। तो आप चलिए, देखिए समय बहुत कम है, लेकिन मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बीजेपी में किसको टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस में किसको टिकट मिलना चाहिए, आप लोग की कोई तो कैंडिडेट होगी ना, आपको लग रहा है इसने काम किया है, तो बताइए। ठीक है, क्या लग रहा है, किसको टिकट मिलना चाहिए? मैडम, टिकट बाद में होगी, पहले आप हमारे भ्रष्टाचार का सवाल का जवाब लीजिए उनसे। भ्रष्टाचार का सवाल का जवाब अभी क्या ले रही थी, आप लोग सुनिए ना प्रॉपरली, एक ही। हाँ, बोलिए। भाजपा से जिनको भी टिकट मिलेगी वो निश्चित रूप से जीतेंगी और कार्यकर्ताओं की सुनेंगी। किसी भी नौकरी के लिए एक्सपीरियंस मांगता है, कोई भी पार्टी हो। मैं चाहता हूं कि वो पूर्व में पार्षद रहना चाहिए या वर्तमान में पार्षद रहना चाहिए, जिसको नगर निगम चलाने का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, ठीक है। ये लोग बोल रहे रबड़ स्टाम्प थी, तो 15 साल इनकी गवर्नमेंट थी और 10 साल महापौर इनका थे, वो भी तो रबड़ स्टाम्प थे। दो महापौर इनके थे। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? 10 साल में इनके कार्यकाल में क्या हुआ, आप ये पूछिए ना।
अगर चंद्रिका चंद्राकर जी रबर स्टैम्प नहीं थी तो क्यों ना आप उनको रिपीट क्यों नहीं टिकट दे रहे हो? विधानसभा की टिकट दिए थे। कौन सी दुनिया में रहते हो? सम्माननीय महापौर जी विधानसभा चुनाव लड़ी है। आपके यहाँ सब्जी लेने सुबेरे और दूध लेने कोई नहीं जाता जो महापौर स्टाम्प है। मैं भैया को बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक ही आदमी को बार बार मिलेगा। भैया खुद बोला जिस प्रताड़ित है कि इन्हीं को मिलता है, इन्हीं को मिलता है। हमारी पार्टी में निम्न स्तर के भी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है और उच्च स्तर को भी। ठीक है, नॉलेज गलत, दुर्ग ग्रामीण का हूँ मैं, नॉलेज गलत है आपका। ठीक है, सुनिए 1 मिनट, जनता बता दे क्या चाहते हो इस बार, किसका महापौर चाहिए? एक बार तेज आवाज में जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। बीजेपी। आइए दीदी, आप भी आगे आइए। कोई तो पहली आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी में दावेदारी लग रहा पेश कर सकती है। किसका विधायक, किसका महापौर चाहिए? कांग्रेस। बीजेपी। कांग्रेस की सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी। तो चलिए, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देख सकता है। जल्दी बोलिए। जिस प्रकार से दुर्ग में अपराध बढ़ चुका है और अवैध नशाखोरी बढ़ रही है, दुर्ग शहर की जनता परेशान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछूंगा। मेरे भाजपा के साथी हैं, ये पत्रकार साथी हैं। भावभूमि बिल्डर्स के द्वारा गौठान में अवैध कब्जा कर लिया गया है, ये पत्रकार साथी उठाते हैं। आज तक के उसका सीमांकन करा के कब्जा मुक्त ठीक है, और आगे स्थानीय मुद्दों पर बात करिए। हाँ, आप पूछ रहे थे कि महापौर इस बार कौन रहेगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद जनता खुद बता दी। हमारे विधायक 48,000 वोटों से जीता है और इस बार भी महापौर 48,000 वोटों से भाजपा की आप भारतीय जनता पार्टी से? ठीक है, आम जनता भी आगे आए और अपनी बात रखे। गौठान को कब्जा मुक्त करवाएंगे नहीं करवाएंगे? स्थानीय मुद्दे लेकर आए। आ रही हूँ, सबके पास आऊंगी। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी देखिए, नगर निगम में मैं सभापति भी रहा हूँ। इस कार्यकाल में स्पैरो कंपनी जो पूर्व में चल रहा था, इस स्पैरो कंपनी ने दुर्ग शहर की जो जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे को घोटाले किए, करोड़ों रुपया का। इनके कर्मी जो हैं और इनके संरक्षण में हुए जो टैक्सधारी हैं, उसने इस भरोसे पर टैक्स की रसीद दिया, पैसा दिया कि वो हमारा पैसा। जल्दी बोलिए, टाइम काला हुआ है। इतना बड़ा घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं। कौन जवाब देगा इसका? देंगे जवाब। ठीक है, मैं उनसे भी। घोटाला हुआ कोरोना काल में, जो पार्किंग में पैसा आ रहा था वो सरकारी कोष पे जमा नहीं हुआ। ये कांग्रेस के धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल में हुआ है। इतने घोटाले हुए हैं। मैडम जी, ऐसा है, आज आपके चैनल का सबसे महत्वपूर्ण काम है मेयर की चेयर। तो दुर्ग की जनता पिछले 5 साल में क्या देखी है कि कहाँ सोया था महापौर, कहाँ सोया था महापौर, जनता त्राहिमाम की शोर, कहाँ सोया था महापौर, कहाँ सोया था। क्या हो, ये क्या लेके आए हो? ये मोबाइल है। इस जिले से, दुर्ग जिले से 5 मंत्री इनके कैबिनेट में। भूपेश बघेल जी को इनकी सरकार का मुखिया दुर्ग से, और दुर्ग का व्यक्ति पूछता है कहाँ सोया है महापौर, कहाँ सोया है? बता दीजिए कहाँ सोए हैं महापौर? ये भाजपा के चश्मा लगाए हुए, इनसे क्या बात करते हो? जो महापौर धीरज बाकलीवाल जी, फिर कौन से चश्मे वाले से बात करना है? जो महापौर धीरज बाकलीवाल ने काम किया ना, सुनहरे अक्षरों में लिखाएगा, इतना काम किया। और कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय सबको साथ लेकर काम किया है। गर्व है हमें, गर्व है हमें धीरज बाकलीवाल के ऊपर, माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर गर्व है हमें। मैं भाई साहब के बातों का जवाब देता हूँ। माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी के साथ रोज सुबह फोटो खिंचाते हैं, भाई देख लिया करो। मैडम एक क्वेश्चन, यहाँ टाइम नहीं, ऐसे चुप कराने का टाइम नहीं। सवाल सब मुद्दों पे बात हो रही है, छात्रों के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। मैं एक ही चीज पूछूंगा, आत्मानंद स्कूल जो है, जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने बनाए थे, वो बंद क्यों हो रहे हैं? वो बंद क्यों हो रहे हैं? क्यों बंद? स्वास्थ्य विभाग, माइक नहीं छीनना, दूर से बोलो। स्वास्थ्य विभाग में गीला कचरा, सूखा कचरा उठाने के लिए घर घर बाल्टी दिया जाता है, उसका प्रभारी और महापौर बाल्टी का पैसा खा गया। के मुद्दों में कांग्रेस अब छात्रों के मुद्दों में कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। पीएससी के चेयरमैन जेल में है। भाजपा और कांग्रेस
दोनों भ्रष्ट हैं। मैडम मैं जानना चाहूंगा महादेव का कहलवाने वाला सौरभ चंद्राकर कहाँ है जो बोला भूपेश एक मिनट मैं ना सबसे पहले विस्तार न्यूज को धन्यवाद देता हूं। आप लोग एक साल अपने ज्ञान के माध्यम से जो विस्तार न्यूज को विस्तार कर चुके हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महापौर की चेयर में दुर्ग में कौन बैठता है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इंतजार इसका भी है कि कब करेगी बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान। तो चलिए अब नगर निगम चुनाव की पूरी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं आपसे कल मिलूंगी राजनांदगांव में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।